हाय ऑल, वेलकम बैक। काफ़ी दिनों से एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो नहीं डाली थी बिकॉज किसी काम में बिजी था। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि न्यू परफ्यूम्स का लॉट आ गया है एंड कुछ ऐसी परफ्यूम्स आई हैं इस बार जो एक्चुअल में काफ़ी टाइम से अवेटेड थी। समर का सीज़न है और ये उसके लिए बहुत बेस्ट है। ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने इसके अराउंड रिव्यू डाल दिया है, मैंने परसों ही रिसीव की है, आज सुबह अनबॉक्स की थी। फ़नी पार्ट ये था कि पूरी वीडियो के बारे में मैंने बोल दिया एंड देन आई रियलाइज्ड कि माइक के साथ कुछ इशू था तो पूरी वीडियो ख़राब हो गई। सो आई थॉट ऑफ शूटिंग इट एट नाइट फॉर यू गाइज। नाउ आई एम बैक विद अनदर पर्टिकुलर परफ्यूम रिव्यू। बट एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैंने अपना इंस्टा का हैंडल चेंज कर लिया है, एज ए नेम चेंज कर लिया है। इफ़ इन केस अगर आप मेरे को पुराने नेम द डिमेंटेड शैडो से सर्च कर रहे हैं आपको नहीं मिलेगा। नोट्स बाय माइक, दैट्स द न्यू नेम। एंड बाय गॉड्स ग्रेस 14,500 फॉलोअर्स क्रॉस कर लिए हैं। जल्दी से जल्दी 15,000 करने हैं। तो इफ़ इन केस अगर आप मेरे को वहाँ फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। यूट्यूब पे नए हैं तो इस पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर देना वीडियो को ताकि यूट्यूब इसको आगे लोगों तक पहुँचाए। एंड यूट्यूब पे भी मैंने बहुत जल्दी 600 प्लस सब्सक्राइबर्स कर लिए हैं, इसको जल्दी से 1000 करना है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आगे भी अपने फ्रेंड्स लोगों को फॉरवर्ड कीजिए पेज। तो आज हम बात करने वाले हैं रेहान के, सॉरी नॉट रेहान, आई एम सो सॉरी, रेहान की भी एक पर्टिकुलर परफ्यूम है जो पीछे पड़ी है। बट टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट रसासी हवास ट्रॉपिकल। अब जो इस पेज पे नए हैं उन्हें पता है कि मेरे जितने भी रिव्यूज़ रहते हैं बहुत कैंडिड रहते हैं और कहीं ना कहीं मेरे वीडियोस में एडिटिंग बहुत रेयर केस में होती है। स्पेशली जब मेरा डॉग बाग करना स्टार्ट करता है तो वो मेरे को पार्ट कट करना पड़ता है। तो अगर कहीं पे मैं फंबल करूँ उसको अवॉइड करना। एंड ये जो भी रिव्यू मैं करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर परफ्यूम के बारे में, दैट इज़ प्योरली बेसिस माई यूजेज एंड एक्सपीरियंस, सो इट कैन डिफर फ्रॉम समवन क्योंकि आर नोज बिहेव्स very weirdly. So talking about रसासी हवास फॉर हिम ट्रॉपिकल, रसासी की हवास लाइन एक एक्सेप्शनली अमेजिंग लाइन है। मेरी इस पर्टिकुलर लाइन में से अब तक की सबसे फेवरेट हवास आइस है। हवास आइस क्यों, बाकी क्यों नहीं, क्योंकि बाकी मैंने ट्राई ही नहीं की हैं। तो अभी तक ये मेरी सेकंड परफ्यूम है हवास लाइन से। जल्दी से इस लाइन को और आगे बढ़ाएंगे। बट इस पर्टिकुलर परफ्यूम की बात करी जाए क्योंकि आज ही अनबॉक्स की है, एटमाइज़र की बात की जाए, दिस इज़ समथिंग लाइक आई विल गिव 8.5 आउट ऑफ 10। प्रेशराइज नहीं है बट एक पंप में काफ़ी अच्छे से स्प्रे हो पाता है। दैट इज़ समथिंग दैट आई विल से। सी ग्रीन कलर की बॉटल है एंड दैट वेरी वेल गोज़ विद द नेम ऑफ इट ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर परफ्यूम आपको एक ट्रॉपिकल वाइब देगी। अगर आप कभी बीच गए हैं या बीच के आसपास रहते हैं तो जो आपको वहाँ पे वाइब होती है, अच्छी ब्रीज़, हवा एंड कोकोनट। आप इमेजिन कीजिए ट्रॉपिकल को आप किस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे? बीच, कोकोनट and palm trees, right? Something like this. So this particular perfume is actually what its name says. This is a tropical kind of fragrance that is perfect for summers for sure. इसके ऑफिशियल नोट्स मुझे नहीं पता, बट जब आप स्प्रे करेंगे कहीं ना कहीं आपको ये पीना कोलाडा की याद दिलाएगी, जो एक ड्रिंक है। पीना कोलाडा क्यों, क्योंकि उसमें आपको एक कोकोनट क्रीमी नोट फील होता है, पाइनएप्पल जैसे फ्रूट्स फील होते हैं, स्वीटनेस फील होती है और क्रीमी टेक्सचर होता है उस पर्टिकुलर ड्रिंक का। सो दिस पर्टिकुलर परफ्यूम इज समवट सिमिलर टू पीना कोलाडा इफ़ आई हैव टू पुट इट इन अ वेरी सिंपल टर्म। इससे ज़्यादा लेमन टर्म पे मुझे नहीं लगता कोई बोलेगा या नहीं बोलेगा, दैट्स अनदर थिंग। बट दिस इज़ माई particular take on this particular perfume, that this perfume is slight fruity in nature, proper tropical from the sense of its coconut creamy nature, because the moment you will spray it you will feel like you have sprayed coconut water on you with some added cream on it. It will not be super sweet, it will be slight sweet in nature and slight fruity. It is more inclined towards that creamy and coconut texture and a little inclined towards pineapple and some sweetness. Maybe you can say some woodiness as well that you will feel in this particular perfume. Now, this is the kind of perfume that is non offensive, unisex in nature. You can wear it anytime, anywhere, but this is a perfect fragrance that you can wear in summers. With regards to the performance of this one, this is something that I'm not really sure of as of now. Reason being because I have not used it much, so I will not even boast about that this is a beast mode stuff. I will not do that. So, something that is maybe worth experimenting. This is said to be one of the best alternate to the fragrance from
John Paul Gaultier. I forgot the name of that particular perfume. If in case you have used it or know about it, do drop a note in the comment section. Genuinely, I like this particular perfume, and it is one of the safest perfume one can wear. Why? Because इसमें ऐसा कोई नोट नहीं है जो किसी को ऑफेंड कर दे. तो ऑफिस आप लगा के जा सकते हैं, डे टू डे वेयर में भी आप लगा के जा सकते हैं. तो I won't say it's a date wala fragrance. Yes, if in case your date is on a beach side, maybe yes. Else, this is something that is your typical everyday kind of fragrance. It is a good fragrance for sure. I'm not sure इसके स्टॉक मार्केट इंडिया मार्केट में भी अवेलेबल है या नहीं, बट अगर अवेलेबल है तो जस्ट डू गिव इट अ ट्राई. इफ़ इन केस यू वांट to have a decant of it, I'm happy to share it with you. You can just drop a comment. But definitely a great stuff by Rasasi Havas. Now I am more excited to explore the other line, which is, I would say, अब पुरानी हो चुकी हैं, but मेरे लिए फिर भी वो नई होंगी. But yes, definitely I have two Rasasi Havas perfume, and this is one of it, and a great stuff. So if in case you have not tried it, I would highly recommend you to try this.